हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टिकटॉस में। दोस्तों मैं आज फिर आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे की तरफ से जो है ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर कुछ नए बदलाव किए गए हैं और जो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से कि क्या जो ट्रेन टिकट बुकिंग में जो है रेलवे की तरफ से कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और क्या क्या जो नए नियम लागू किए गए हैं। इस बदलाव से और इस नियम से आम आदमियों की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। रेलवे का एक बड़ा ऐलान है, ऐसे बुक करेंगे ट्रेन टिकट 1 मई से बदलेंगे ये नियम। ये 3 नियम रेलवे टिकट बुकिंग के नियम 2025। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपको इससे नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में ट्रेन यात्रा जो है हर गरीब अमीर लोगों की पहली पसंद होती है। भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन रेलवे ने 1 मई 2025 से रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग में धांधली और वेटिंग लिस्ट में बड़ा बदलाव किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं फोटो पे आर्टिकल की। तो इससे क्या होगा, इससे यात्रियों की जेब पर और यात्रा के कर्मचारियों और टिकटों के रास्ते पर है। यात्रियों की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। रेलवे कहना है कि अब यात्रियों को टिकट के लिए नए सिरे से टिकट का खरीदना बहुत जरूरी हो गया है ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी यात्रियों को ना हो। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं कि 1 मई से कौन कौन से आपको 3 बड़े नियम बताए जा रहे हैं, जो कि टिकट बुकिंग को नया तरीका क्या होगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही हम आपको बताते हैं कि हम इन परिवर्तनों का वास्तविक लाभ किसको मिलने वाला है और ये नियम आपके लिए राहत लाएगा या मुश्किलों को बढ़ाएगा। देखिए, भारतीय रेलवे के नए टिकट बुकिंग के नियम 2025 के। भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है। अब ट्रेन टिकट बुकिंग की यात्रा के दौरान आपको पारदर्शिता और सुरक्षित और आसान बनाने के लिए कई नियम रेलवे ने लागू किए हुए हैं। रेलवे कहना है कि इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य ये है कि यात्रियों को अच्छी प्राथमिकता देना और उनको एजेंटों से और दलालों से धांधली ना होना और वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करना और टिकटों को ज्यादा बहुमत देना। जैसा कि एसी अब स्लीपर कोच, एसी कोच के लिए टिकटों की वेटिंग जो है एकदम बंद कर दी गई है और आप उस टिकट से आप एसी या स्लीपर क्लास में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते। टिकट बुकिंग की अवधि जो थी, यानी जिसको एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग के बोलते हैं, उसको एआरपी उसका जो 120 दिन से घटाकर 60 दिन तक कर दिया गया है। और तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार कार्ड का रहना बहुत जरूरी है। आपको प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड देना पड़ेगा। कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड अब नहीं मिलेगा और आरक्षण सुपरफास्ट और तत्काल शुल्क बढ़ाया गया है। खान पान सेवा में, यानी आपका जो ट्रेन में आप खाना वगैरह मंगाते हैं, उसमें गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और उनको अच्छा किया जा रहा है। टिकट और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ जरूरी है। जो आपने टिकट के वक्त दिया हुआ है वही आईडी आपका ट्रेन के अंदर लगेगा। अब जान लेते हैं रेलवे टिकट के नए नियम क्या है और ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम क्या है। तो रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 1 मई 2025 से टिकटों के बुकिंग में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि वेटिंग टिकट के नए नियम आप जान लीजिए। अब वेटिंग टिकटों की वेटिंग केवल जनरल कोच में ही आप यात्रा कर सकते हैं, जिसको अनारक्षित बोगी और चालू बोगी बोलते हैं। आप स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते। स्लीपर और एसी कोच में यात्रा पर टिकटों की वेटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगर आप वेटिंग टिकट लेकर किसी भी आरक्षण कोच में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको वहीं पर पेनाल्टी लेकर उतार दिया जाएगा और जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। दूसरा नियम क्या लागू हुआ है, पहले जो यात्री 120, जैसे आप लोग पहले 120 दिन पहले टिकट एडवांस रिजर्वेशन कराते थे, अब वो जो है 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी 120 एआरपी को घटाकर 60 एआरपी कर दिया गया है। इसका मतलब अब आप सिर्फ 60 दिन पहले ही अपना ट्रेन टिकट बुक करा सकते हैं। इस बदलाव से वास्तविक यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना और उनको आसानी होगी और उससे जो है यात्रियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा टिकट नियम क्या आया हुआ है, ये दो तत्काल टिकट पर नियम है। तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन बहुत जरूरी कर दिया गया है और आप अगर आधार टिकट लेकर नहीं जाते तो आपको तत्काल टिकट नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि आईडी प्रूफ आपको अब आधार टिकट पे देना पड़ेगा। डायनामिक प्राइसिंग लागू हो गई है, यानी टिकटों का दाम जिस तरह से आप लेते थे उस पर डायनामिक प्राइस हो जाएगा। जिस तरह से टिकट की बिक्री बढ़ती जाएगी उसी तरह से आपको डायनामिक प्राइसेस यानी आपके टिकट का रेट बढ़ता जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि कंफर्म टिकट पर अब आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। तत्काल टिकट अगर आपका कंफर्म टिकट है
तो उस टिकट को अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। और एजेंटों को, दलालों को, जो टिकट एजेंट टिकट होते हैं निकालते हैं, तो उनके लिए तत्काल टिकट के लिए 30 मिनट तक रोक लगा दी गई है। यानी तत्काल टिकट अगर 10 बजे चालू होता है एसी का और स्लीपर का चालू होता है 11 बजे, तो उनको अब 10:30 बजे और 11:30 बजे का टाइम दिया गया है। उसके पहले वो अपना तत्काल टिकट नहीं निकाल सकते। और आपको बता दें, जीएसटी और डायनामिक किराए में पहले से तो लागू ही था, लेकिन उसको अब फिर अच्छे से कर दिया गया है और कैंसिलेशन चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। वेटिंग टिकट अब सिर्फ जनरल कोच में ही यात्रा के लिए मान्य है। अब बता देते हैं तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया क्या है। तो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे जाना होगा और लॉगिन करना होगा, और उसके बाद आपको कहां से कहां तक जाना है और वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको जनरल टिकट चाहिए, तत्काल टिकट चाहिए, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, और आधार नंबर डालने के बाद आपको अगर कंफर्म टिकट मिल रहा है तो आप अगर बुक करें तो आपको अपना यूपीआई या नेट बैंकिंग या कोई भी वैलेट हो उसको डालकर आप अपना पेमेंट करिए और उसके बाद कैप्चा भरकर भुगतान कर दीजिए। और कंफर्म टिकट होते ही आपको ई टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बता दें तत्काल बुकिंग जो है विंडो एसी के लिए आप सुबह 10 बजे चालू हो जाती है, और नॉन एसी यानी जिसको स्लीपर क्लास बोलते हैं उसको वो 11 बजे आपका बुकिंग चालू हो जाती है। खाने पे बता दो कि जैसे आप ट्रेन में बिना भोजन की बुकिंग के भी खाना आप खरीदा जा सकते हैं। अगर आपने बुकिंग नहीं किया हुआ है टिकट के साथ खाने का, तो आप ट्रेन में भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपको खाना मिल जाएगा। और हर ट्रेन में मेन्यू जो है आपको मिल जाएगा इस यात्रियों को, और ज्यादा फर्जी जगहों से खाना लेने की जरूरत नहीं मिलेगी। आपको आईआरसीटीसी कैटरिंग से आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। के बदलाव रेलवे ने क्यों किया है? असल में क्या है, असली यात्रियों को जिम्मेदारी देना है। और जैसे आपने पोस्ट ऑफिस या डाक टिकट बुक में हो रही थी धांधली, उसको बंद करना है, भीड़ को काबू करना है और वेटिंग लिस्ट पर कम से कम यात्रियों का अनुभव उस पर प्राप्त करना है, और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक स्थिर बनाना है। यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है, तो यात्रियों को फायदा होने वाला है। वास्तविक यात्रियों को टिकटें मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी। वेटिंग टिकट पर प्रोटोटाइप कम हो जाएगा और तत्काल टिकटें दस्तावेज पे रोक लग जाएगी, यानी जो दलालों का टिकट होता है उस पर रोक लग जाएगी। और खाने पीने की आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, और कैंसिलेशन की प्रक्रिया साफ और आसान हो जाएगी। पहचान पत्र आपके नियमानुसार उसको वेरीफाई करेगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो कि 1 मई 2025 से क्या नियम बदल रहे हैं और क्या बदलाव हो रहे हैं। सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दे दिया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।